2013-14 में मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम सुनने को आया कि दुनिया की क्रिकेट इवॉल्व हो रही है। पहले सब एक ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलते थे, शुरू में तेज, दरमियान में रुक के, फिर आखिरी 5-10 ओवरों में मार धाड़ करते थे। 2013-14 में टीमों ने, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की, और इंग्लैंड ने 2015 में स्टार्ट किया जब वो वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हुए। उन्होंने कहा जी अब ये इस तरह की क्रिकेट चलनी नहीं है, और ग्रेजुअली जिस तरह हमने हॉकी का भी देखा कि एकदम 4 उसके राउंड आए और हाफ आए और बहुत तेज होगी और हम उसमें लैग कर गए। जब आप इनोवेशन के साथ मैचअप नहीं करते तो आप नुकसान उठाते हैं। तो वो 350 को टारगेट करना शुरू कर दिया ओडीआई में, उन्होंने T20 में उन्होंने 200 को करना शुरू कर दिया। हम क्या फंसे T20 में 150 पे, 150-60 पे, और जो ओडीआई आया उसमें हम 260-70 पे। अच्छा, उसमें होता क्या था कि हमारा कोई वन ऑफ प्लेयर अच्छा स्पेल हो गया, क्योंकि बॉलर तो हर दौर में हमारे पास पहले रहे, हमको विक्ट्रीज मिल जाती थी, तो वो चीज़ें ना कई कप से कवर हो जाती थी। अच्छा, पाकिस्तान 260-70 करके जीत गया है, 40 करके भी जीत गया है। वो आपको सईद अजमल का स्पेल आ गया, कभी आमिर आसिफ पहले थे, और पास में तो खैर लेजेंड रहे हमारे पास बहुत। आपका ना कहीं मुकाबला था। फिर थोड़ा सा टीम के अंदर एक जान आई, सरफराज और मिकी आर्थर का कॉम्बो बना। आप चैंपियन ट्रॉफी जीते 2 साल, 2.5 साल आप T20 में नंबर 1 आए, आप 11 कंसेक्टिव सीरीज जीते। तो हमने इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को फुल टक्कर दे के रखी। फिर जो मैं बात कर रहा हूँ, एक सर्टन ग्रुप फिर आया बोर्ड के ऊपर जिन्होंने हाईजैक किया। आपकी बात काट रही हूँ, इस दौरान में जब पाकिस्तान ने विक्ट्रीज ली तो क्या उसमें जो मॉडर्न डे क्रिकेट थी, क्या उस पैटर्न पे चला गया जिसकी वजह से विक्ट्रीज मिली? नहीं, जब सरफराज कह रहा आया हमने खेलना शुरू कर दी। अच्छा, हमने वो इंटेंट दिखाना शुरू कर दी। वो जो लड़के थे, लड़के आए, नए लड़कों को चांस दिया गया, पूरा कल्चर क्रिकेट का चेंज किया आपने। आमिर वापस आया, बाबर आजम उसमें बना, इमाद उसमें आया, फ़हीम अशरफ उसमें आया, शादाब उसमें आया। ये जितने लड़के टीम में खेले सब उसी सिर्फ टाइम पे आए। फिर जो सर्टन ग्रुप 2021-22 में आया, ये क्राइम हुआ पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ। इन्होंने सरफराज को हटाया। सिर्फ 3 T20 आप हारे थे, उसके बाद कप्तान को हटा दिया गया। मैं अक्सर कहता हूँ प्लेयर आपको मल्टीपल मिल जाएंगे, कैप्टन नहीं मिलेंगे, जो अभी तक हम खज्जर ख्वारी काट रहे हैं। अच्छा, फिर जब सरफराज को हटाया, इन्होंने आके एक सर्टन एरिया ने, सारा ग्रुप ने उसको हाईजैक कर लिया, बोर्ड को भी और चीज़ों को भी। उसमें फिर पाकिस्तान की बदकिस्मती मैं कहूँगा, एक ऐसी विक्ट्री मिली पाकिस्तान को जो हमारी जड़ों में बैठ गई। वो विक्ट्री जो भारत के खिलाफ हमने 2021 के वर्ल्ड कप में, जो T20 वर्ल्ड कप था, भारत के खिलाफ हमें मिल गई। उसके बाद इस जो कोर था पूरा, इन्होंने कहा ये देखे जी, आपने हिस्ट्री में कभी भारत को 10 विकेटों से नहीं हराया, और हमने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप के इनको हराया। अब हमने ना कोई बात करनी है, ना आपने कुछ कहना है। उस टाइम के जो चेयरमैन थे, ढाक बिठा दिया, उन्होंने ढाक बिठाई, वो उनके जाल में फंसे। उन्होंने उनको बेटा बनाया, ठीक है, कप्तान को। उन्होंने कहा जी मैं तुम्हें सारी अथॉरिटी देता हूँ, आपके पास कंप्लीट राइट है, आप जिस मर्जी को खिलाएं, जिस मर्जी को ना खिलाएं, अब्यूज ऑफ पावर जिसे कहा जाता है। उन्होंने उसको सारा कंट्रोल दे दिया कप्तान को। कप्तान ने सर्टन 7-8 लोगों के साथ, 7-8 लड़कों के साथ जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे बने, सो कॉल्ड, वो बन के उन्होंने एक तहिया किया कि हमने किसी नए लड़के को टीम में नहीं आने देना। हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम एक रहेंगे, और ना कोई लड़का आएगा, ना किसी को हम चांस देंगे। अगर कोई प्रेशर आता भी है मीडिया का या कुछ, उस लड़के को सेलेक्ट करके बाहर डकआउट में बिठाया जाएगा। इन्होंने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ये की। एक होता है कि आपको नजर आ जाती है डिसऑनेस्टी, एक होता है इंटेलेक्चुअल तरीके से की जाती है, किसी को पता ना चले। वो इन्होंने किसी बच्चे को चांस नहीं दिया। जो लड़का आया उसको पीछे बिठाया, कुछ ज्यादा प्रेशर आया किसी की हुई, उसका अगर ओपनर है तो 5वें छठे पे खिलाया, बॉलर है तो ओवर कम दिए, जिसकी भी मैं अभी आगे मजीद फर्दर भी आपको नहीं, इस दफा तो हालात थोड़े से डिफरेंट है ना। इस दफा अगर टीम बनी है तो उसके लिए मैं उसी तरफ हेड कोच भी है, सिलेक्टर भी है, बाकी इंतजामिया भी है, चेयरमैन पीसीबी भी है, ठीक है, और पीएसएल की परफॉर्मेंसेस भी देखी गई हैं। तो यहाँ पर कैसे सिलेक्शन में गलती हो गई? मैं उसी तरफ इमरान आगे आने लगा था कि ये सिस्टम मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि किया किस तरह, कब से ये काम शुरू हुआ और किस तरह ये सारा इन्होंने हाईजैक किया। फिर ये 2023 में बनते हैं नंबर 1 टीम ओडीआई की। हम 2023 में जुलाई अगस्त में प्रॉब्ली नजर सिटी साहब थे तब, तो न्यूजीलैंड से जीत के नंबर 1 बनते हैं। साथ ही ज़का अशरफ टेक ओवर कर लेते हैं। ज़का अशरफ साहब जब आते हैं तो इन लड़कों ने, क्योंकि कोर तो इकट्ठा होता है, इन्होंने कहा जी हम नंबर 1 बने हैं, अब ऐसी की तैसी किसी की, ये हमें कैसे कुछ कर सकते हैं। इन्होंने बोर्ड से बात की कि अगर आपने हमें खिलवाना है, पाकिस्तान को चलाना है आगे क्रिकेट को, 300% हमारी सैलरियाँ बढ़ाएं। 300 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट को इन्होंने इंक्रीज कराया। चेयरमैन इधर बैठा है, ये श्रीलंका थे, इन्होंने कहा जी भाईजान इधर पहुंचे, हम नहीं खेलेंगे। कुछ प्लेयरों ने तड़ी कराई उन्हें, अच्छा ठीक है, उससे चेयरमैन से मामला सेटल नहीं हुआ। इधर से उस टाइम इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर थे, उनको साथ जाना पड़ा, उन्होंने पैचअप करवाया। अब पैचअप क्या करवाया, 300% बढ़ा दिया आपने। अच्छा, फिर उसके अलावा ये इनकी अमाउंट नहीं मिली, ये वर्ल्ड कप में ट्रैवल कर गए। उस टाइम भी इन लड़कों ने, उनको वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेल रहा है,
और ये बोर्ड को प्रेशर क्या भेज रहे हैं, गंदी परफॉर्मेंस दे रहा है पाकिस्तान, मैचेस आ रहा है Blackmail। ठीक है, ब्लैकमेल ये कर रहे हैं, चेयरमैन को ये मैसेज दे रहा है पेमेंट कराएं, अभी तक हमारे वो 300% जो इंक्रीमेंट था वो लगा नहीं है। अच्छा जी, वो जब डिजास्टर आया, टीम का डिबैकल आया, अल्लाह ताला की जात भी तो नीचे देखती है ना। मैं जैसे उस दिन भी कह रहा था, दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड, बहुत ब्लेस्ड लड़के हैं ये, बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। 15-16 जो आते हैं, इन्होंने जब उस टाइम ये किया और फिर इनके ऊपर जो लान तान शुरू हुई, जो बुरी परफॉर्मेंस शुरू हुई एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर, इनके अंदर टूट फूट पैदा होगी। इन्होंने ब्लेम गेम आपस में खेला। पहले तो ठीक चल रहा था ना, कभी जीत रहे हैं, तो वो मुसलसल जब हारना शुरू जब हुए फायदा मिल रहा था तो हाँ, सब ठीक थे। था, जब नुकसान अच्छा, तो जब फिर- वो हाँ। ये लोगों को जानना बड़ा जरूरी है कि इनका माइंडसेट ये किया क्या, ये हमने कभी बात नहीं की। मैं देखिए इमरान, कहानी मैं- शायद इतनी लंबी ना हो जाए कि हम कल की नहीं defeat शॉर्ट तक ही पहुंचे ही है, ना। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको बताने का मकसद ये है कि फूड कैसे पड़ी। फिर जब फूड उस वजह से पड़ी कि जब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलना शुरू की, तो बाबर और शाहीन की लड़ाई होगी कप्तानी की। फिर हुई ग्रुपिंग आपने पाकिस्तान को रखा पीछे और अपने नामों को, अपनी ईगो को और अपने उस टाइटल अपने के लिए फायदों को फायदों को आगे रखा। रखा। उसका नुकसान क्या हुआ कि अगले 6 मंथ आप कंटिन्यूसली हारते रहे। आप पहली दफा यूएसए से हारे, आप अफगानिस्तान से हारे, आप वर्ल्ड कप से पहले राउंड में बाहर हो गए, सब कुछ जो तरह अपने की से defeat हो कमजोर सकती टीमों थी से हारे। हारते रहे। फिर आपके कुछ लोगों ने, जो नई रजीम आई बोर्ड की, उन्होंने ऐसे लोगों को इंजेक्ट कर दिया, उधर में इम्प्लांट कर दिया, जो कि समहाउ किसी दौर में उसी का पार्ट थे। उन्होंने आके भी ऐसे लोगों को पैराशूट के थ्रू लेके आए, जैसे हम रेगुलर बात कर रहे हैं, कोई लड़का जो प्रोसेस से चल रहा होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, एक सडन आकर बीपीएल का परफॉर्म किया हुआ वो आ रहा है। अब फहीम अशरफ कैसे आ गया? 2.5 साल से आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का प्लेयर नहीं है, 2.5 साल से उसने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, वो इतने बड़े इवेंट में कैसे आ सकता है? और खिलाया भी नहीं आपने, यानी कि उसको सिर्फ पैसे देने थे चैंपियन ट्रॉफी के आपने। इसी तरह उस्मान खान ओडीआई नहीं खेला हुआ, अब वो कैसे आ गया? इसी तरह आप जो तीसरा प्लेयर जो है खुशदिल शाह, 2.5 साल से वो टीम में नहीं खेला, वो कैसे, जो लड़के खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इरफान खान नियाजी कैसे बाहर हो गया टीम से? सुफियान मकीम डेब्यू में 4 आउट करता, वो कैसे बाहर हो गया? फैसल अकरम आपकी हिस्ट्री का मेरा ख्याल है बेस्ट बॉलर लेफ्ट आर्म बन सकता था, आपने 6 ओवर करके उसको पूरे ओवर नहीं करने दिए 10। जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कह रहा हूँ, वो करेगा तो आउट कर देगा ज्यादा, कल को आप अपने दोस्त को कैसे इंजेक्ट दोबारा डल्ज करेंगे टीम में? तो इस तरह इन्होंने ये क्राइम किया क्रिकेट के साथ। तो करते करते फिर जो एक असल जो चीज़ है जिसकी तरफ मैं फर्दर लास्टली आना चाह रहा हूँ, वो ये था कि एक सर्टन ना इनके एजेंट हैं हर प्लेयर्स के, एक इनका सिस्टम बन चुका है जो इनके साथ बिजनेस भी करते हैं। कोई गाड़ियों का कर रहा है, कोई बाहर इंटरनेशनल लगा हुई कंपनीज खोली हुई है इन्होंने। तो ज़का अशरफ के दौर में आपने देखा होगा, ये आया था मसला, जो बाबर को हटाया भी गया था। बाबर, शहीन, रिजवान वगैरह 8 लड़के जो इस टाइम करंट टीम के हैं, वो सब उसी के प्लेयर हैं। अच्छा, और अगर आपने स्कोर को तोड़ना ही था तो आप भाई कोई एक नया कैप्टन लेके आते, उसको शटअप कॉल मिलती, वो सारा कुछ होता। आप तो उसी सिस्टम के अंदर चौक है, यानी कि फिर वो जो एक इंडिविजुअल जो एजेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो जिसको जो चाहे करवाता है, बोर्ड कंपेल करता है, बोर्ड को वो लड़का कैप्टन रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी पीआर चलती है, उसका लिंक्स हैं, उसके अंदर भी पैसे हैं, उसका बाहर भी पैसा है,